9 मई वाकयात लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच से दरख्वास्त जमानत वापस लेने पर पीटीआई रहनुमा जियाद खलीक कियानी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी बाबर। जी हाँ, ये पीपी 15 के उम्मीदवार थे खलीक कियानी। इन्होंने कबल वक्त जमानत की दरख्वास्त दे रखी थी और आज अहाता अदालत से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ये दरख्वास्त देने समाप्त की। इन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ली तो उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। यूं लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने ये दरख्वास्त निपटा दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। केपी में बारिशों से हादसात के बायस 4 अफराद जान बहक और 9 जख्मी हो गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, मदिहा सुंबल से जानते हैं। बताइए मदिहा। जी, सुबह भर में जारी बारिशों के नतीजे में अब तक 4 अफराद जहाँ बहक जबकि 9 अफराद जो है वो जख्मी हो चुके हैं। जहाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक लोअर बीर, अपर बीर, कुरम और सवात से है, जबकि 4 घरों को जुज़वी और 2 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ हैं जो वो जारी है पीडीएमए की जानिब से, जबकि बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग वाले एरिया से बंद सड़कों को खोलने का काम भी किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मदीहा। पीटीआई ने असम्बली रूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। उस्मान अली से मजीद जानेंगे। उस्मान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पीटीआई की जानिब से मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है और दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो पीटीआई है वो इलेक्शन कमीशन में अब भी रजिस्टर्ड जुमात है और रजिस्टर्ड जुमात के तौर पर जो है महसूस जो नशिस्तें हैं वो भी पीटीआई का हक है। उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे जिन्होंने कागजात जमा किए हैं, जो ख़वातीन उम्मीदवार है, तो उन्होंने बयानी हल भी दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार है। तो अब जो इंतखाबात हुए हैं तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर जो है वो उन्होंने नशिस्तें हासिल कर दी है। तो उनके जो मखसूस नशिस्तें हैं तो उनका अब इसका हक है। उन्होंने अदालत से ये भी इस्तदा की है कि इस जो दरखास्त है उसको आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि वक्त जो है वो अब कम है और जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि किसी पार्टी को आप ज्वाइन कर ले। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रजिस्टर्ड पार्टी है, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो उनके जो मखसूस नशिस्तें हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक को दे दे। तो अब अदालत जो है उसके समाअत के लिए मुकर्रर करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान तफसीलें आगाह करने के लिए। विफाक में हुकूमत के मामले पर लीगी और पीपी की राब्ता कमेटियों का इजलास आज होगा। जराए का कहना है पीपल्स पार्टी आज लीगी कमेटी को अपने मौकिफ से आगाह करेगी। जाहिद मशवानी, अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी अजहर। जी, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान मरकज में पावर शेयरिंग के हवाले से अब तक 4 दौर मुकम्मल हो चुके हैं। राब्ता कमेटियों के आज 5वां दौर है और ये अहमियत का हामिल है क्योंकि इस बात का इम्कान है कि इसमें कोई फैसला कुन किरदार जो है वो अदा हो सकता है दोनों अतराफ से। अब तक जो दौर हुए हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पीपल्स पार्टी के सामने एक मौक़िफ़ रखा है और फार्मूला पेश किया है कि पीपल्स पार्टी को वफाक का हिस्सा होना चाहिए, कैबिनेट में पीपल्स पार्टी के वज़रा होने चाहिए और इसके साथ साथ एक फार्मूला ये भी है कि पहले 3 साल प्राइम मिनिस्टर जो है वो नून लीग का और अगले 2 साल पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। इसके साथ साथ दीगर जो आइनी ओहदे हैं उस पर भी तफसीली तौर पर इसमें मुशावरत हुई है इजलास में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से वक्त मांगा था कि वो अपनी मर्जी लीडरशिप के साथ जो है वो मुशावरत करेगी। तो आज इम्कान है कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ जो है उस कमेटी के सामने रखेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई को सियासी जमातों की फहरिस्त से निकालने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी ने आफाक अहमद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि पीटीआई के होने वाले इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी करार देकर उससे इंतखाबी निशान वापस ले चुकी है। इस वक्त पार्टी का कोई ओहदेदार मौजूद नहीं और इलेक्शन कमीशन में भी पीटीआई नाम की कोई पार्टी का वजूद नहीं। लिहाजा अदालत इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को सियासी जमातों की फहरिस्त से निकालने का हुक्म दे और जितने भी उनके सेनेटर्स हैं उनको आज़ाद सेनेटर्स करार दे और उनको ये पाबंदी लगाई जाए कि वो उसको पीटीआई का सेनेटर करार न दे। ताहम अदालत ने दरख्वास्त की इब्तदाई समाअत के बाद इसे नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ रैली निकालने पर इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं और दीगर के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, मुकदमे में शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत, अली बुखारी, आमिर मसूद मुगल समेत जो है रैली के 1500 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में दफा 144 की खिलाफ वर्दी और बावर्दी मुलाजमीन के साथ मजामत की जो दफात हैं वो शामिल की गई हैं। FIR में कहा गया कि रैली के शिरकत ने इंतजामिया के रोकने के बावजूद रैली निकाली, नारेबाजी की और ट्रैफिक के को तातुल में डाला गया। उस पर जो है ये मुकदमा थाना कोसार में दर्ज किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन में सलमान अकरम राजा की धांधली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। फॉर्म 45, 47, 48 की छानबीन की जाए। वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था उम्मीदवार की मौजूदगी में फॉर्म 47 तैयार किया जाए। ऑर्डर के बावजूद सलमान अकरम राजा को नहीं बुलाया गया और फॉर्म तैयार किया गया। आप ओरिजिनल फॉर्म मंगवा लें, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। वकील की जानिब से यह भी कहा गया मेरी इस्तदा है फॉर्म 45 मंगवा लें, कमीशन जब भी बुलाए हाजिर हूं। सलमान अकरम राजा की इस्तदा है मुतलका आरओ को फॉर्म 45 समेत तलब किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में PTI सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत मंजूर कर ली गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे से भी, लेकिन आपको बताएं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में राहदारी जमानत के लिए दरखास्त की गई थी। कोस्ट गार्ड्स की बलूचिस्तान के ओथल चेक पोस्ट पर स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। तर्जुमान कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि कोयटा से कराची आने वाली 6 बसों और छोटी गाड़ियों को तलाशी के लिए रोका गया। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अंजुम। जी बिल्कुल, ये मशहूर जमाना स्मगलर है दादगई, इनकी गाड़ियों को रोका गया था होटल चेक पोस्ट पे। 6 गाड़ियां थी जिनके अंदर 6 बसें और गाड़ियां जिनके अंदर स्मगलिंग शुदा सामान था। एक ड्राइवर ने गाड़ी को जो है ना रोड से हटा के गाड़ी को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड को बुला के गाड़ी को आग बुझा दी गई। ताहम जो दादगई मुलजिम था वो फरार हो गया है। मुंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद मजीद तफ्तीश की जा रही है। बसों से छालिया, गुटखा और दीगर चीजें बरामद हुई थी और दादगई मशहूर जमाना छालिया, गुटखा और डीजल का स्मगलर बताया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। खबर देंगे आपको, हमने अपना काम किया है। कमिश्नर के मामले पर आला तहकीकाती कमेटी बनी है। इलेक्शन कमीशन भी प्रोसीडिंग कर रहा है। वजीर इत्तलात और नशरियात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं हमें अपने इदारों और निजाम पर एतबार करना चाहिए। एक सवाल पर कहा मैं साजिशी नजरिए पर नहीं कानून पर एतमाद करता हूँ, कानूनी अमल चल रहा है। हमने अपना काम किया है, बाकी जो कमिश्नर का मामला है उस पर एक आला तहकीकाती कमेटी बनी है और इलेक्शन कमीशन भी इस पर प्रोसीडिंग कर रहा है। तो हमें अपने इदारों पे और अपने जो निज़ाम है उस पर एतमाद करना चाहिए। इसमें कोई साजिश भी की भी बो आ रही है कि कोई इस तरह से प्लानिंग के साथ ये चीज़ स्टेटमेंट सामने आई है? मैं साजिशी नजरियों पर एतबार नहीं करता। मैं जो कानून है और कानून का जो तरीक़ाकार है उस पर एतमाद करता हूँ, क्योंकि एक कानूनी अमल चल रहा है तो हमें इंतजार करना चाहिए। NA 43 कोट आजम टांग के पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग। पुलिस का कहना है कि पोलिंग स्टेशन के करीब 2 तरफा फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक हो गया। पुलिस और FC एहलकार महफूज रहे। DPO का कहना है कोट आजम पोलिंग स्टेशन पर कुछ वक्त के लिए पोलिंग का अमल रोका गया था। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से लीगी उम्मीदवार तारिक फजल की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद जानेंगे। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी देखिए, इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन चैलेंज हुए थे। डिवीजन बेंच ने समाअत की थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। NA 46, 47 और 48 के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है। NA 47 का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। शुएब शाहीन की दरखास्त मंजूर कर ली गई है, जबकि लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। और डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की है और शुएब शाहीन की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। और NA 47 का इलेक्शन कमीशन का कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी, हमें आगाह करे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से लीगी उम्मीदवार तारिक फजल की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI कारकुन तैयबा राजा की दरख्वास्त जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। अदालत ने फैसले में कहा, शनाख्त परेड में ज्यादातर गवाह दरख्वास्त गुजार को शनाख्त नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे नहीं किए। प्रोसिक्यूशन के गवाहों के मुताबिक दरख्वास्त गुजार जिना हाउस में दाखिल नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक दरख्वास्त गुजार जिना हाउस के बाहर अफशा चौक पर खड़ी रही। ये मामला मजीद इंक्वायरी का है। ट्रायल कोर्ट गवाहों के बयानात के बाद इल्जामात की सच्चाई से मुतालिक जायजा ले अदालत दरख्वास्त गुजार की 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर करती है। मौसम की तब्दीली के साथ ही कराची में वायरल इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगा। रजिस्ट्रार जिना अस्पताल डॉक्टर हालार शेख का कहना है कि एडिनो वायरस में अमूमन खांसी, जुकाम और बुखार की कैफियत देखी जाती है। मुतासर शख्स 2 से 3 दिन मुकम्मल आराम करे। ताज़ा फल और ताज़ा जूस का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। दमा, शुगर के मरीज और बुजुर्गों में एडिनो वायरस खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। बाहर के खानों से इज्तनाब और एक दूसरे से हाथ मिलाने से गुरेज किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई मुकदमात के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आबिद खान से। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, आज लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के मुकदमात की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई और जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त का नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि 9 मई के केसेस में 300 से ज्यादा अफराद को फैसलाबाद में नामजद किया गया। मुकदमात के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कानून के मुताबिक ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए। 9 मई की जलाओ गिराव के जो मुकदमात हैं उनका जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है, क्योंकि जेल में साफ शफाफ ट्रायल नहीं हो सकता। इसलिए अदालत इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आबिद। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने बलोच तलबा से मुतालिक केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम की ऑफिशियल मसरूफियत हैं इसलिए पेश नहीं हुए। सहाफी ने पूछा, क्या वजीर आजम की मसरूफियात हाई कोर्ट के ऑर्डर से ज्यादा जरूरी हैं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं निगरां वजीर आजम का तर्जुमान नहीं हूं। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आया था? कोई काम नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को। जी आप गलत बात कर रहे हैं। क्यों नहीं आया प्राइम मिनिस्टर? मैंने बताया कि ऑफिशियल एंगेजमेंट थी। जी ऑफिशियल एंगेजमेंट हाई कोर्ट के ऑर्डर है, बलोच तलबा मिसिंग है। ऑफिशियल एंगेजमेंट क्या थी ऐसी इंपॉर्टेंट? सर वो की ना इज द प्राइम मिनिस्टर। आपको भी नहीं पता पार? मैं तो नहीं प्राइम मिनिस्टर के रिकॉर्ड कीप करता। बानी पीटीआई ने वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। हुसैन अहमद चौधरी आगाह कीजिए। जी देखिए, बानी पीटीआई के वकला की जानिब से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है और शेर अफजल मरवत की जानिब से दरखास्त दायर की गई है और लिखा गया है कि अदालती अहकाम के बावजूद वकला और पार्टी रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता। दस्तावेजात तो दूर की बात, एक सफ़ा तक अडयाला जेल के अंदर नहीं लेकर जाने दिया जाता। दरखास्त में कहा गया है कि बानी पीटीआई शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, असद कैसर और फैजुर रहमान से सियासी मुशावरत के लिए मुलाकात करना चाहते हैं। अदालत अडयाला जेल इंतजामिया को हुक्म दे कि वो वकला को अकेले में मुलाकात का हक फराहम करने अहकाम जारी किए जाए। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी। और शांगला में आज दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए शांगला पहुंच रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सरफराज खान से। जी बिल्कुल, जिला शांगला में आज दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हर तरफ सफेदी नजर आ रही है। ऐसे में सयाह जो है वो भी बर्फबारी को देखने के लिए और बर्फबारी से इन लुत्फानंदोज होने के लिए जिला शांगला का रुख कर रहे हैं। शदीद बर्फबारी के बाद जो जिला शांगला में बालाई पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ जो कच्चा लिंक्स रोड है वो भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गए हैं। इंतजामिया ने बगैर स्नो चेन की गाड़ी की आमदरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी है और ड्राइवर हजरात को कहा है कि वो बगैर स्नो चेन के सफर से गुरेज करें। शदीद बर्फबारी के बाद जो दर्जा हरारत है वह नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है और बालाई पहाड़ी इलाकों में लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जी
اسکردو سمیت ملحقہ علاقوں میں برفباری جاری ہے. برفباری اور بارشوں کے باعث گلگت اسکردو روڈ کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہے. تفصیلات جانتے ہیں اسکردو سے ہمارے نمائندے صادق علی سے. جی بالکل، اسکردو سمیت ملحقہ علاقوں میں آج صبح سے تیز برفباری کا سلسلہ جاری ہے. برفباری کے باعث بالائی علاقوں تک زمینی رابطہ بھی اس وقت منقطع ہے. گلگت اسکردو روڈ سمیت جو کیچ ہے وہاں پہ بھی مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک اس وقت معطل ہے. بالائی علاقوں میں صبح سے اب تک 8 انچ برف پڑ چکی ہے، جبکہ شہری علاقوں میں اس وقت 2 انچ تک برفباری ریکارڈ کی گئی ہے. برفباری کے بعد جو سڑکیں بلاک ہیں ان کو کھولنے کے حوالے سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی برفباری اور بارشوں کا سلسلہ تھم جاتے ہیں سڑکوں کی بحالی کے حوالے سے اقدامات شروع کیے جائیں گے. اس وقت برفباری کا سلسلہ جاری ہے، متعدد مقامات پر سڑکیں بلاک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سفر سے پہلے جو ہے معلومات حاصل کرے اور شہریوں سے بھی یہی اپیل کی ہے انتظامیہ کی جانب سے کہ وہ غیر ضروری ان علاقوں میں سفر سے پرہیز کرے. جی جنت نظیر سوات میں دوسرے روز بھی برفباری جاری ہے. وادی نے سفید چادر اوڑھ لی ہے. عالم جبا اور کلام روڈ بند ہونے سے لیکن سیاحوں کو مشکلات کا سامنا بھی ہے. مزید جانتے ہیں شہزاد عالم سے. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ملم جبا میں، جہاں پر گزشتہ 2 روز سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جو سیاح آ رہے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مختلف مقامات پر 6 بجلی کی کمبی گرنے کی وجہ سے ملم جبا کی بجلی منقطع ہے، جبکہ جو کالام کا ایریا تو اسریت اور بڑھئی سر کی مقام پر وہاں پر روڈ بند ہونے کی وجہ سے اور بڑی تعداد میں جو سیاح ہے وہ کالام میں پھنسے ہوئے، جبکہ کالام روڈ کھولنے کے لیے بھی تاحال کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے. محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ جو برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہے گا اور موسم بھی سرد رہے گی. جی کمشنر راولپنڈی کے الزامات، الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے. زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی زاہد. اس کمیٹی نے 3 دنوں میں الیکشن کمیشن کو رپورٹ پیش کرنی ہے اور تحقیقاتی کمیٹی نے اپنے کام کا باقاعدہ ذرائع کے مطابق آغاز کر دیا ہے. اور لیاقت علی چٹھا کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس کی ٹرانسکرپٹ کے لیے پیمرا کو خط لکھ دیا گیا ہے اور کمیٹی جو ہے وہ پیمرا کی ٹرانسکرپٹ کا جائزہ لینے کے بعد راولپنڈی ڈویژن کے انتخابی افسران کے بیانات قلم بند کرے گی. اور گزشتہ روز الیکشن کمیشن کی خصوصی کمیٹی کی نے اس حوالے سے TOR تیار کیے تھے اور قومی اسمبلی کے 13 حلقوں میں راولپنڈی ڈویژن کے حوالے سے جو ROs کے بیانات ہیں وہ قلم بند کر رہے ہیں اور یہ 2 دن میں کام مکمل کیا جائے گا. خصوصی کمیٹی صوبائی اسمبلی کے 26 حلقوں کی ROs کے بیانات قلم بند کر کے 3 دن کے بعد رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی، جس کے بعد کمشنر راولپنڈی کے حوالے سے جو الزامات اور بیانات سامنے آئے تھے اس پر کوئی کارروائی کی جا سکے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر انکوائری کمیٹی نے کام شروع کر دیا. ذرائع کے مطابق راولپنڈی ڈویژن کے 6 DROs نے بیان انکوائری کمیٹی کو قلم بند کرا دیے. بات کریں گے اپنے نمائندے زاہد مشوانی سے. جی زاہد، آگاہ کیجیے. راولپنڈی ڈویژن کے 6 DROs نے انکوائری کمیٹی کو اپنے بیانات قلم بند کروا دیے ہیں اور الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی کا کام اور انکوائری کا سلسلہ جاری ہے. اگلے مرحلے میں ریٹرننگ افسران کو طلب کر کے ان سے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے اور DROs کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ الزامات جو ہیں یہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. الزامات کی ان کی طرف سے تردید کی گئی ہے اور ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں اور کہا گیا کہ ان پر الیکشن کے دوران کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا. تاہم 3 دن میں انکوائری کمیٹی اپنی رپورٹ مکمل کر کے الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا زاہد مشوانی. الیکشن کمیشن میں NA11 شانگلہ میں عذرداری کیس کی سماعت. درخواست گزار آزاد امیدوار سید فرین نے موقف اختیار کیا کہ خواتین کے ایک پولنگ اسٹیشن پر ووٹنگ ہی نہیں ہوئی. زاہد مشوانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے. زاہد بتائے گا اس بارے میں. آزاد امیدوار سید فرین اور ان کے وکیل کمیشن میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ خواتین کے ایک پولنگ اسٹیشن پر ووٹنگ ہی نہیں ہوئی. بغیر کامیاب ہوئی. زاہد، آپ کی آواز سے ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. آپ کو آگاہ کریں کامیاب امیدوار کو ووٹ کیسے ملے. ممبر الیکشن کمیشن نے کہا صوبائی امیدوار کو کوئی ووٹ نہیں ملا مگر قومی اسمبلی کے امیدوار کو
600 वोट कैसे मिले? इलेक्शन कमीशन ने आरओ से 26 फरवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। सूबे में मौशी बहरान खत्म करने के लिए इक़दाम करेंगे। नामजद वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं पार्टी में शमूलियत के लिए लीगल टीम मामलात देख रही है। हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। मेरा नारा है साडा हक एथे रख, हम नौजवानों को रोजगार और कारोबार देंगे। लीगल कमेटी बनी हुई है, लीगल टीम बनी हुई है और वो तमाम एस्पेक्ट्स को देख के अदालती तौर पर भी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी एंगेज है। वो अपना काम कर रही है। तो इंशाल्लाह जो भी फाइनल वो डिसीजन लेंगे तो इंशाल्लाह खान साहब की इजाजत के साथ विद खान साहब परमिशन इंशाल्लाह वही फैसला हमारा होगा। और काबीना जो है जब ये हमारे हल्फ वगैरह हो जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह खान साहब को हम तमाम सीवी जो है तमाम एमपी जो जीते हैं वो सबकी खान साहब को दे रहे हैं और खान साहब को देखेंगे, फिर रिकमेंडेशन खान साहब को देंगे तो सबकी फैसला खान साहब ही करेंगे। इससे पहले इस वक्त हमारे जो हालात हैं सबसे जरूरी हमारा चैलेंज है वो पहले हमारे सूबे का इंशाल्लाह उस पर हम पहले उसके हम फोकस करेंगे। उसके अलावा जो पिछले ये 2 साल में जो हालात बने हुए हैं महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, माशी हालात जो हैं वो हमारे लिए चैलेंज इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। और सेहत कार्ड जो है इंशाल्लाह फौरन बहाल करेंगे। लंगर खाने परागाहें इनकी बहाली हमारा मेन एजेंडे पे है। साथ साथ रोजगार के हवाले से हमें काम करना है क्योंकि नौजवानों के पास रोजगार नहीं है और सरकार की नौकरी इतनी होती नहीं है। तो इंशाल्लाह उसमें हम स्किल ट्रेनिंग करा के जल्द अज जल्द नौजवानों को कारोबार शुरू करा के इंशाल्लाह रोजगार देंगे। पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि अवाम ने हमारे पे एतमाद किया है, इंशाल्लाह उनके एतमाद। नामजद वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत दरख्वास्त पर समाअत। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई की जानिब से नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और अदालत ने उनकी राहदारी जमानत मंजूर कर दी है। 1 लाख रुपए मचलके की बुनियाद पर जो है उनकी जमानत मंजूर कर दी गई है। दरखास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि जो अली अमीन गंडापुर है उनके खिलाफ इस्लामाबाद में FIR दर्ज है जिसमें वो राहदारी जमानत देना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान से उनसे इस्तफसार किया कि ये तो काफी पुराना FIR है। जिस पर दरखास्त गुजार वकील ने अदालत को ये बताया कि 18 मार्च 2023 को FIR जो है वो दर्ज हुई है, लेकिन इसका हमें पता नहीं था, अब हमें पता चला है और उसमें जो अली अमीन गंडापुर है वो अब इसमें पेश होना चाहते हैं अदालत ने। तो इस पर अदालत ने जो है उनकी राहदारी जमानत जो है वो मंजूर कर दी है और अदालत ने उनसे ये भी कहा कि 26 मुकदमात में पहले ही इनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने IG जेल खानाजात मुनव्वर अली शाह की तकर्रुरी कलअदम करार दे दी। असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। जी IG सिंध जेल खानाजात मुनव्वर शाह की तकर्रुरी के खिलाफ एजाज अहमद ने एक आईनी दरखास्त दायर की थी कि उन्हें नवाजने के लिए IG प्रिजनर तैनात किया गया है, क्योंकि इससे पहले वो 2023 में मिसकंडक्ट के इल्जाम में मुअत्तल भी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें नवाजने के लिए पहले आर्जी तौर पर चार्ज दिया गया, उसके बाद उन्हें मुस्तकिल कर दिया गया। इस तकर्री के अहल नहीं है। आज अदालत ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद उनकी तकर्री को गैर कानूनी करार देते हुए उनका नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया है। अभी ये शॉर्ट ऑर्डर आया, देखें तफसीली ऑर्डर में क्या वजूहात दी गई हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें की तकर्री को गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। IMF ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मंसूबों की शफाफियत पर एतराज उठा दिया। शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी शुएब। जी IMF का ये कहना है कि जो पाकिस्तान में तरक्याती प्रोग्राम के लिए जो रकम खर्च होती है उसकी मालूमात जो है मुकम्मल दस्तियाब नहीं है। यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इसमें शफाफत लाने की ज़रूरत है। साथ साथ जितने भी तरक्याती प्रोग्राम्स के मराहिल हैं उनको दस्तावेजी बनाने की ज़रूरत है और उनकी लोकेशन को, उनके डेवलपमेंट फॉर्मेट को जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस बात की भी ज़रूरत आइंदा बजट में पेश की जाए कि जो तरक्याती प्रोग्राम है उनको बजट देख कर जो है वो बनाया जाए और इसके तमाम के तमाम मराहिल जो इनको दस्तावेजी बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तैनात। वजारत कानून इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज एहतसाब अदालत मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी थी। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा।
جی دیکھیے इस्लाम आबाद की एहतसाब अदालत जो है वो एक ही थी जो कि वर्किंग कर रही थी और उसमें जो जज मोहम्मद बशीर थे उन्होंने छुट्टी की दरखास्त दे रखी थी और मुसलसल समातें नहीं हो रही थी। नई पेशरफ्त ये हुई है कि वजारत कानून की जानिब से नासिर जावेद राना जो कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इस्लामाबाद तैनात थे उन्हें एहतसाब अदालत का जज तैनात कर दिया गया है और उन्हें डेपुटेशन पर 2027 तक जो है वो उनकी तकर्री जो है तैनाती जो है वो कर दी गई है। इस हवाले से वफाकी वजारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है क्योंकि जज मोहम्मद बशीर जो है वो मुसलसल रुखसत पर थे और उन्होंने छुट्टी की दरखास्त दे रखी थी। पहले उनकी छुट्टी की दरखास्त मंजूर नहीं हुई थी, ताहम दोबारा उन्होंने छुट्टी की दरखास्त दे रखी थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। एमकेएम पाकिस्तान और नून लीग के रहनुमाओं की अहम बैठक आज होगी। जराये का कहना है एमकेएम बलदियाती निजाम से मुतालिक आईनी तरमीम के मुतालबे पर अमल दरामद की मुद्दत और तरीक़ेकार पर यकीन दहानी मांगेगी। राफी हुसैन से मजीद जानेंगे। राफी बताइए कि मुलाकात कब होगी आज? जी बिल्कुल, देखें खालिद, एमकेएम पाकिस्तान ने सियासी जमात के लिए अपनी कमेटी तश्कील दी थी और आज उसी कमेटी की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से अहम बैठक इस्लामाबाद में होने जा रही है। जराये के मुताबिक एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, गवर्नर सिंह, कामल किशोरी मुलाकात में शामिल होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और दीगर रहनुमा मुलाकात में शामिल होंगे। जराये ये बताते हैं कि आज की मुलाकात में एमकेएम पाकिस्तान ने जो बलदियाती निजाम के हवाले से आईनी तरमीम दी थी उस मुतालबे पर बातचीत होगी और एमकेएम की जानिब से अपने मुतालबे पर अमल दरामद की मुद्दत और तरीके कार पर यकीन दहानी मांगी जाएगी। एमकेएम का ये कहना है कि उनकी सबसे प्रायोरिटी ये आईनी तरमीम है और इस आईनी तरमीम आज ये मुलाकात होगी। राफे तफसीलन आगाह करने के लिए शुक्रिया आपका। एमकेएम की अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर तनाज़ा। अक़लियती नशिस्त पर उम्मीदवार संजय परवानी ने आरओ के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने आरओ को संजय परवानी की दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत कर दी। दरखास्त गुजार का कहना है पार्टी कन्वेनर ने अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 2 उम्मीदवारों को टिकट जारी किया। दूसरे उम्मीदवार मोहन मान ने आरओ को कागजात नामजदगी वापस लेने की दरखास्त जमा कराई। आरओ ने कागजात नामजदगी वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आरओ को कागजात नामजदगी वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं है। इस हवाले से दरखास्त की तो इस पर फैसला नहीं किया जा रहा। नवाज शरीफ इस्लामाबाद के लिए जाती उम्रा से रवाना हो गए, वो मरी भी जाएंगे। पार्टी जराये का कहना है मरी में क़याम के दौरान नवाज शरीफ की आसिफ जरदारी और दीगर सियासी जमातों के सरबराहों से मुलाकातें मुतवक्किल हैं। नवाज शरीफ का तकरीबन 1 हफ्ते तक मरी में क़याम का इम्कान है। पुलिस ने बगदादी शाह बैग लेन में मंशियात फरोश की हलाकत में मुलव्विस मुलजिम खालिद को गिरफ्तार कर लिया। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी नजीर। 4 रोज कबल बगदादी शाह बैग लेन में फायरिंग से एक मंशियात फरोश जाहिद हलाक जबकि रिक्शा ड्राइवर जख्मी होता है, जिसके बाद सिटी पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस मुबैना मंशियात फरोश खालिद को गिरफ्तार कर लिया, जिसने वीडियो बयान में अहम एतराफ किया कि कत्ल की सुपारी बदनाम जमाना मंशियात फरोश रियासत जदगाल ने दी थी, जिसकी वजह मकतूल जाहिद रियासत से 7 लाख रुपए की मंशियात खरीदी थी और पैसे वापस नहीं कर रहा था और रियासत के हुक्म पर हम 3 बंदे गए जहां जाहिद बैठा था, इसे मारा और फिर बाद में पता चला कि एक बूढ़े को भी गोली लगी और मुलजिम ने यह भी बताया कि कत्ल की रेकी और असला फराहमी गुजर ने की थी और मुलजिम का कहना है कि गोलीमार में रियासत के मंशियात के अड्डे पर काम करता हूँ और रोजाना 3 लाख रुपए तक सेल करके देता हूँ। जबकि अमजद हयात जो SSP सिटी उनका कहना है कि तहकीक फात गुजर ने की और कत्ल उमर खालू और खालिद ने किया और जमील शांघाई ईरान से रियासत जदगाल को चलाता है और कत्ल की पूरी मनसूबाबंदी व्हाट्सएप पर की गई थी और इस गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। OGDCL ने खेवाड़ी ब्लॉक खैरपुर में गैस की दरियाफ्त कर ली। स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पर कंपनी एलामिया के मुताबिक इब्तदाई रिजल्ट के बाद 14.3 MMCFD गैस जबकि यौमिया 93 बैरल खाम तेल मिल सकेगा। OGDCL का कहना है कि 3762 मेट्रिक की खुदाई के बाद गैस दरियाफ्त हुई है। OGDCL के ब्लॉक खेवाड़ी जिला खैरपुर में 95% जबकि गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 5% शेयर्स हैं। पंजाब असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। ख्वाजा नसीर से मजीद जानते हैं। बताइए ख्वाजा नसीर। जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली का इजलास जो है फरवरी के आखिरी हफ्ते में बुलाने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और इस हवाले से असम्बली के अंदर सफाई सुथराई का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस वक्त सियासी जमातें जहां पर
पंजाब में बड़ा वाज़े एक अक्सरियत हासिल है मुस्लिम लीग नवाज को, लेकिन उसके साथ साथ जो आज़ाद अरकान जो तकरीबन 116 की तादाद इस वक्त उनके पास है, वो भी इस वक्त राब्ते कर रहे हैं। और पंजाब असम्बली में तवक्को की जा रही है कि असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी जो हफ्ता है, जिससे 26 से लेकर 29 तक जो आईनी बंदिश है कि 21 रोज में असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास 26 से लेकर 29 तक तलब कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो अहम तरीन मामला इस वक्त जेर बहस है वो इस वक्त मखसूस नशिस्तें हैं सो खवातीन के लिए, उन पर भी दोनों जानिब से मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान जो किसी भी कैंप को ज्वाइन करेंगे, उनकी खवातीन की नशिस्तों के हसूल के लिए भी कोशिशें तेज हो गई हैं। जी ठीक है, 29 फरवरी से कबल इजलास तलब किया गया। अपडेट कर रहे थे ख्वाजा नसीर, शुक्रिया।